हेलो, तो कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि अच्छे ही रहे होंगे। तो हमने अब तक दो क्लासेस जो सीखी हैं, दो क्लास में हमने सिर्फ सेलेक्ट करना सीखा, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज। तो आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पेन टूल के बारे में जानेंगे। अब तक हमने सिर्फ सेलेक्ट करना सीखा है, लेकिन आज हम सीखेंगे कुछ बनाना। हम पेन टूल से लाइन किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से पाथ तैयार कर सकते हैं, कैसे डिजाइन तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो प्लीज एक भी क्लास मिस मत करना, मैं आपको शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पेन टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पेन टूल क्या क्या कर सकता है। पहले आपको एक चीज ये समझा देता हूँ कि पेन टूल जो हमारा है, पेन टूल से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिजाइन, बहुत बहुत सारे वेक्टर फाइल, बड़े लेवल पे जितने भी काम होते हैं जैसे कि लोगोज वगैरह बनाना, पोस्टर बनाना, इलिस्ट्रेशन फाइल तैयार करना, ये सारी चीजें आप सिर्फ एक पेन टूल से बना सकते हैं। तो पेन टूल से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल में देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पेन टूल बना हुआ है। हमारा जो ये 5th नंबर का यहाँ पे टूल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। टूल्स के अंदर जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो बना हुआ है। इस एरो पर अगर थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ टूल्स खुल कर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेस करके रखा है, यहाँ पर ये 4 टूल हैं टोटल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिलहाल में सबसे ऊपर वाले पेन टूल के बारे में बात करूंगा। तो मैंने यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैं भी कुछ भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्लिक किया, दूसरा यहाँ पर किया। तो आप देख सकते हैं मैं जहां पर ये एंकर पॉइंट को ले जा रहा हूँ वहां पर लाइन बनी हुई आ रही है जिसको हम पाथ बोलते हैं, आपको पता है। तो जहां जहां मैं इसको ले जा रहा हूं वहां पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा वहीं से एक और एंकर पॉइंट दे देगा। तो ये तो हो गई हमारा जो शार्प कॉर्नर है वो मिल रहा है। अब मुझे स्मूथ कॉर्नर चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये लाइन एंकर पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अभी मैंने जो हमारा माउस का लेफ्ट बटन है उसको मैंने रिलीज नहीं किया है। और उसको बिना रिलीज किए आप जैसे ही मूव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर स्मूथ कॉर्नर मिलेगा जिसे आप हम कर्व बोलते हैं। तो हमें एक स्मूथ कर्व मिल गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ तो हमें शार्प कॉर्नर मिल रहा है। अगर क्लिक करने के बाद मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो किस तरीके से हमें एक स्मूथ एंकर पॉइंट मिल रहा है। सॉरी। उसके बाद हम इससे कुछ भी बना सकते हैं, आपको ये पता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि बना सकते हैं, लेकिन कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके अंदर कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल। तो मैं यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ एंकर पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ पेन टूल के थ्रू। और अगर मैं इसको माइनस करना चाहूँ तो यहाँ से आप डिलीट एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कि आप ऑल्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेन टूल लिया, मैं अगर ऑल्ट प्रेस करूँ तो यहाँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ऑल्ट रिलीज कर दूंगा तो यहाँ पे फिर से प्लस बना हुआ आएगा। यहाँ पर प्लस इसलिए ऐड नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज यूज द ऐड एंकर पॉइंट टूल एंड सेगमेंट ऑफ पथ। तो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पे एंकर पॉइंट है, इसलिए यहाँ से प्लस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं एंकर पॉइंट के ऊपर एंकर पॉइंट बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बन रहा है। और अगर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके माइनस करूँ तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा पेन टूल काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये यहाँ पर एंकर पॉइंट दिया, दूसरा यहाँ पर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो हमारा हैंडल है यहाँ से ये हैंडल हट जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली दोबारा से आपको पेन टूल को ले जाना। जैसे ले जाएंगे एक छोटा पेन टूल बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर देंगे आपका ये हैंडल यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पेन टूल काम करता है। फिलहाल के लिए फिर से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज और बता दूं, आपको एक यहाँ पर ये जानना जरूरी है, रूलर। रूलर क्या होता है? रूलर जो होता है हमारा, रूलर हमें गाइड करने का काम करता है। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, हमारा साइज छोटा या बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए हम रूलर का यूज करते हैं। तो रूलर किस तरीके से ला सकते हैं आप, सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रूलर हमारा शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो जैसे आप हाइड करेंगे हाइड रूलर, तो यहाँ से रूलर जो हमारा हाइड हो गया। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर शो रूलर करता हूँ तो शो रूलर, हमारा रूलर शो होने लगेगा।
तो इस तरीके से हमारा रूलर काम करता है। इसके बाद इसका दूसरा तरीका है शॉर्टकट की, आप कंट्रोल आर भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा रूलर शो या हाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, यहाँ पर कॉर्नर पर रूलर के पास आप अपने माउस के कर्सर को ले जाइए, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप गाइड ला सकते हैं। इसको हम स्मार्ट गाइड बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसको हमारा एक साइड अच्छी तरीके से प्रॉपरली तैयार हो जाए, ताकि दूसरा साइड रिफ्लेक्ट होके प्रॉपर एक हम कोई भी सेगमेंट तैयार कर सकें। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्मार्ट गाइड ले लिया। स्मार्ट गाइड के लिए आपको यहाँ पर शो गाइड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे गाइड्स मैंने पहले से ही यहाँ पे क्लिक कर करके ले लिए हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये गाइड लाते कैसे हैं और रिमूव कैसे करते हैं। सिंपली है, राइट क्लिक करके आप शो गाइड, हाइड गाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर मैं शो गाइड करूं तो यहाँ पर जितने भी गाइड्स मैंने ला रखे हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे जितनी बार। तब इसको हटाना कैसे है, हटाने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ऊपर ले जा सकते हैं, या तो दूसरा तरीका यह है इसको हाइड करने के लिए कि यहाँ पर आपको थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है तो प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पर आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर सो रहा होगा गाइड में जाने के बाद क्लियर गाइड करना है। जैसे क्लियर गाइड करेंगे तो हमारा जो गाइड से वो हट जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से एक नया गाइड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक नया गाइड ले लिया। और मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी चीज मुझे तैयार करना हो, मैं रिफ्लेक्ट करके उसको तैयार करना चाहूँ तो किस तरीके से। रिफ्लेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट एक तरह से मिरर होता है। मान लीजिए जो हमारा आधा फेस, हमने अपना आधा फेस तैयार किया, इलस्ट्रेशन में तैयार किया, ठीक है। तैयार करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि इसका पूरा फेस बन जाए, तो मैं उसको कॉपी करके रिफ्लेक्ट कर दूंगा, जिससे हमारा दूसरा साइड भी तैयार हो जाएगा और एक प्रॉपर फेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ज्वाइन किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए मैंने यहां से एक लाइन खींची, ठीक है। लाइन खींचने के बाद अब मैं एक लाइन और ले लेता हूं। यहां से ये लाइन खींच लिया, हमारा लाइन शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने स्ट्रोक नहीं दिया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। दोबारा से लाइन लेते हैं। ये हमने 2 लाइनें ले ली, ठीक है। सबसे पहले मैं इनमें स्ट्रोक दे देता हूं ताकि लाइन दिखे हमारा। अब मान लीजिए हमें इसको ज्वाइन करना है, तो किस तरीके से करेंगे। अब ये हमारा लाइन है, मैंने इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा लाइन है फिर भी प्रॉपरली जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको जोड़ना किस तरीके से है, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल से करूं और यहाँ पर राइट क्लिक करके एवरेज करके बोथ करूं और फिर तो यहाँ पे हमारा जो ज्वाइन है वो हट जाएगा। इसलिए हट जाएगा क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन टूल है पूरे सेगमेंट को, यानी पूरे पाथ को सिलेक्ट कर लिया। पूरे पाथ को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम ज्वाइन करा तो एक जगह पे इकट्ठा हो गया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। यहाँ से इन दोनों का यहाँ ऊपर कॉर्नर में सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एवरेज पे क्लिक करना है, हमें बोथ सेलेक्ट करना है। बोथ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना ज्वाइन। जैसे ज्वाइन करेंगे आप देख सकते हैं कितना प्रॉपरली एकदम स्मूथ कॉर्नर के साथ यहाँ पे हमारा लाइन ज्वाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ से एक स्मार्ट गाइड ले रखा है पहले से ही, तो मैं यहाँ सबसे पहले पेन टूल पे जाता हूँ। पेन टूल पे जाने के बाद मैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पाथ तैयार कर लिया। मैंने यहाँ पे पाथ तैयार कर लिया है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले इसका कान बनाऊंगा। तो मैं पेन टूल लेके यहाँ से, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने वाला मैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इसका कान बना दिया। इसके बाद मैं यहाँ पेन टूल दोबारा से लेता हूँ, थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है। यहाँ से इसका हम आईब्रो बना लेते हैं। इसके बाद फिर से हम पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद
यहाँ से इस तरीके से हम इसका आई बना लेंगे। इसके बाद ये हमारा नोज हो गया। इसके बाद हम इसका यहाँ से फेस तैयार कर लिया, फेस यानी कि माउथ। तो माउथ यहाँ से बना लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने आधा फेस तैयार कर लिया है। अब मैं इसको पूरा किस तरीके से करूंगा। अब करना है क्या है, सबसे पहले हम इन सबको, सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। आप देखते हैं आपको अभी अभी ज्वाइन बताया था, ज्वाइन किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको थोड़ा मूव कर लूंगा। तो यहाँ पे मूव कर लिया। अभी भी ये ज्वाइन नहीं हुआ तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ एवरेज पे करना है बोथ। इसके बाद हमें करना है सिंपली ज्वाइन। तो ये प्रॉपरली ज्वाइन हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीजें अभी भी गलती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने जो नोज बनाया है यहाँ पर ये बाहर जा रहा है। तो मैं सिलेक्शन टूल लूंगा, सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा अंदर की साइड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसका थोड़ा हेयर बना लेते हैं। यहां से मैं पेन टूल लूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए इतनी अच्छी ड्राइंग मैंने नहीं बनाई, मुझे पता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से, आप देख सकते हैं हमारा ये आधा फेस तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पे आपको क्लिक करना है और हमें वर्टिकली, यानी कि मतलब एक साइड से दूसरे साइड में हमें रिफ्लेक्ट करना है। तो हम वर्टिकली करेंगे। उसके बाद आपको प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू हमारा इस तरीके से आएगा। फिर कर देना है आपको कॉपी। जैसे कॉपी करेंगे हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम इसको यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक फेस बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी चीजें आपको यहाँ पर अभी मिस्टेक लग रही हो, मैंने अभी फिलहाल के लिए आपको बताया था कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है और कैसे, तो किस तरीके से आपको जोड़ना है। तो मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। आप इसको फिक्स कर लीजिएगा किस तरीके से। सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि किस तरीके से आप पेन टूल का यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेडी है। अगर मैं इसमें कलर वगैरह भरना चाहूँ, कलर वगैरह भी भर सकता हूँ। तो ये पेन टूल बहुत ही इजी है, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं, कुछ भी तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेन टूल से आप क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही इजी टूल है। अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है, नहीं सीखना चाहते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।